अब मैंने तय किया है कि अब मैं बिहार में ही काम करूंगा, राजनीति करूंगा, समाज सेवा करूंगा और पत्रकारिता भी करता रहूंगा। तो नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। ये रिश्ता खत्म नहीं होगा, कभी खत्म नहीं होगा। बस जिम्मेदारी थोड़ा अपने ऊपर और लूंगा। पत्रकारिता के साथ साथ समाज की काम कर ही रहा हूं पत्रकारिता के जरिए, अब समाज सेवा भी करूंगा और राजनीति भी करूंगा। पार्टी वही होगी जो बहुजन समाज की पार्टी है, बहुजनों की पार्टी है। मैं अब तक कोशिश करता रहा कि बहुजन समाज की पार्टी एकजुट हो, उनके नेता एकजुट हो। अगर नहीं हो रहे तो कम से कम बहुजन समाज एकजुट हो। यूपी में देखने को मिल रहा है, शानदार चल रहा है सब कुछ। हर जगह बीजेपी, बीएसपी, बीजेपी सपा में मुकाबला है। मतलब वहाँ बहुजन दल आमने सामने नहीं है और शानदार प्रदर्शन करेगी बीएसपी और एसपी। मैं फिर कह रहा हूँ, मैं तथ्यों पर बात करता रहूँगा, लेकिन मैंने बिहार में फैसला किया है कि मैं बिहार में बीएसपी की बागडोर, मैं बीएसपी के नाव पर चढ़ूँगा, बीएसपी की पतवार थामूंगा, बीएसपी की बागडोर थामूंगा और मान्यवर कांसीराम साहब के विचार और मायावती जी की जो ताकत है, उनका जो अटल भरोसा है खुद पर और समाज पर और विचारधारा पर, तो उसको आगे बढ़ाना है। आकाश जी के हाथ को मजबूत करना है। तो बिहार में एक नई लकीर खींची जाएगी बीएसपी की तरफ से। और चुनाव वैशाली में दरअसल बहुजन बनाम सवर्ण है। आपको बता दें कि बैकवर्ड बनाम फॉरवर्ड है। तो तमाम देश भर में बहुजन नेताओं को मैंने आज तक पत्रकारिता में कभी किसी बहुजन नेता, किसी बहुजन दल की आलोचना नहीं की। नेशनल दस्तक शुरू ही इसलिए किया गया था कि बहुजन दलों को दिखाया जाए, बहुजन समाज को दिखाया जाए, बहुजन नेताओं को दिखाया जाए। दलित बहुजन मतलब दलित, पिछड़े, आदिवासी, अल्पसंख्यक, किसान और महिलाएं, जिनकी कोई बात नहीं करता है। हमने उस काम को पूरा किया। आप सबने सराहा। 50 करोड़ का दर्शक वर्ग है, ये कम नहीं होता है। अब मैं एक नई भूमिका में भी आ रहा हूँ पत्रकारिता के साथ, राजनीति में, और पहला चुनाव वैशाली से लड़ने जा रहा हूँ। वैशाली से इसलिए लड़ रहा हूं दोस्तों कि मेरा ये गृह जिला भी है और 75 साल से कोई भी बैकवर्ड दलित या अल्पसंख्यक, यहाँ ट्राइबल जनसंख्या नहीं है, तो कोई भी बैकवर्ड दलित या अल्पसंख्यक या इन समाज की कोई महिला भी चुनाव जीतकर नहीं गई है। अब तक यहाँ से जनरल कैटेगरी के लोग चुनाव जीतते रहे 75 सालों से, जबकि यहाँ 90% आबादी बैकवर्ड की है। दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक मिला के 90% आबादी है। तो ये जो अफर्मेटिव एक्शन है, जो रिजर्वेशन, जो भागीदारी का सवाल है, इसको जिंदा करने के लिए मैंने वैशाली को चुना है। और इसमें बीएसपी ने जिस तरह से मुझ पर भरोसा जताया है, उसके लिए उनका बहुत बहुत शुक्रिया। बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, फूले, पेरियार, मैं शुरू से नाम लूँगा, महापुरुषों के नाम पर मैं चुनाव लड़ूंगा। तथागत बुद्ध, महान कबीर, संत श्रीमणि रविदास महाराज, तथागत, उसके बाद फूले साहब आते हैं, साहू जी महाराज आते हैं, सम्राट शिवाजी महाराज आते हैं, जिनके इतिहास को फूले जी ने जिंदा किया। तो तमाम बहुजन महापुरुषों के आदर्शों पर चलकर मैं अब राजनीति में आऊँगा और इन्हीं मुद्दों पर मैं वोट मांगूंगा। कोई घालमेल नहीं होगा। फूले, पेरियार, अंबेडकर के आदर्शों, उनके सपनों का भारत बने, उनके सपनों का वैशाली बने, इसी कामना के साथ। और वैशाली में फ़िलहाल मैं वैशाली पर बात कर रहा हूँ। तो वैशाली में जो भरोसा जताया बीएसपी ने, उसके लिए बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी का बहुत बहुत शुक्रिया। पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं का बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं फिर कह रहा हूँ, ये लड़ाई समाज के दम पर लड़ी जा रही है। मैं जगदेव बाबू, रामस्वरूप वर्मा, सोनेलाल पटेल, पेरियार ललई सिंह यादव, पेरियार, इन तमाम महापुरुषों के आदर्शों पर चुनाव लड़ूंगा। संत गाडगे, इनके आदर्शों पर चुनाव लड़ूंगा। और जननायक कर्पूरी ठाकुर, मान्यवर कांसीराम साहब के जो विचार हैं, उनको आगे ले जाया जाएगा। और बीएसपी सुप्रीमो मायावती की जो मजबूती है, उनका जो लॉ एंड ऑर्डर है, उनका जो सामाजिक न्याय है, उनका जो सोशल जस्टिस है, उनका जो व्यवस्था परिवर्तन, उनका जो स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी है, उनको भी लोगों तक पहुंचाऊंगा कि कैसे उन्होंने यूपी में एक कार्यकाल, एक जो पूरा फेज उनको मिला, 4 बार मुख्यमंत्री रहीं, और एक कार्यकाल में उन्होंने कैसे यूपी को बदला, वो भी लोगों से डिस्कस करूंगा। लेकिन वैशाली का चुनाव पूरी तरह से जो है रिप्रेजेंटेशन का सवाल है। पिछले 75 सालों से सिर्फ सवर्ण समाज के लोग जीतते आ रहे हैं, और उसमें भी जिस तरह से पिछली सरकार ने कृष्णैया हत्याकांड के दोषी को छोड़ा और जिस तरह से लालू जी की पार्टी को दगा दिया उसने, रामविलास पासवान जी के आदर्शों पर चुनाव लड़ूंगा। उन्होंने जो सोशल जस्टिस के लिए काम किया है, तो जो बिहार के तमाम जो बड़े नेता हुए, जो सोशल जस्टिस के सिपाही हुए,
उन सबको नमन करते हुए चुनाव में लड़ने जा रहा हूँ। चाहे वो जगदेव बाबू हों, चाहे वो जननायक कर्पूरी ठाकुर हो, रामविलास पासवान हो, मायावती जी की मजबूती है हमारे साथ, और तमाम वो लोग जो सोशल जस्टिस में भरोसा रखते हैं। मंडल मसीहा शरद यादव की तस्वीरों के साथ चुनाव लड़ूंगा मैं। और चूंकि लालू यादव जी की अपनी पार्टी है, उनकी पार्टी का कैंडिडेट है, तो मेरी मजबूरी है, लेकिन वो मेरे लिए बहुत सम्मानीय हैं। रामविलास पासवान जी अब पद्म भूषण है, तो उनके आदर्शों पर उनके पोस्टर्स लगाकर मैं सोशल जस्टिस के नाम पर एक चुनाव लड़ने जा रहा हूँ। तो माननीय कांसीराम साहब हो, इन तमाम विचारों पर सोशल जस्टिस, क्योंकि वैशाली में बहुजन समाज की लड़ाई है, तो जो बैकवर्ड समाज है, जो बहुजन समाज है, जो ओबीसी समाज है, तो बहुजन समाज के सम्मान में मैं मैदान में आया हूं और इस बार रिप्रेजेंटेशन मिलेगा, क्योंकि जनता बहुत नाराज है। मुन्ना शुक्ला जो कि इंडिया गठबंधन का उम्मीदवार है, उसने जिस तरह की भाषा बोली, जिस तरह के जाति सूचक शब्द बोले, उसके बाद पूरा का पूरा बहुजन समाज इस तरह से नाराज है कि वो उनके साथ कभी नहीं जाएगा। और बीना देवी जिन्होंने रामविलास पासवान का परिवार तोड़ा, उनके साथ नहीं जाएगा, वो तो दुश्मन खेमे में भी खड़ी हैं। तो ये सबसे बड़ा सवाल है। उसके बाद मुन्ना शुक्ला, सोचिए इसकी गारंटी कौन लेगा कि मुन्ना शुक्ला इंडिया गठबंधन में है, लेकिन कल मोदी जी को 10 सीटें कम पड़ जाएंगी तो वो नहीं जाएंगे, इसकी कौन गारंटी लेगा। मैं फिर कह रहा हूं, जब बहुजनों के आरक्षण की बात होगी, SC ST OBC की, तो मुन्ना शुक्ला 10% सवर्ण आरक्षण के पक्ष में खड़े होंगे। बीना देवी तो खुलकर उधर है, लेकिन मुन्ना शुक्ला जिनके लेकर बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि आपकी वजह से इंडिया गठबंधन कमजोर होगा। कैसे मायावती जी कभी बीजेपी के साथ नहीं जा सकती हैं, जैसे अखिलेश यादव नहीं जा सकते हैं, लालू यादव नहीं जा सकते हैं, हेमंत सोरेन नहीं गए, तो BSP सुप्रीमो बहन जी कभी नहीं जा सकती हैं। और मैं इसीलिए कह रहा हूं कि मुन्ना शुक्ला की गारंटी कौन लेगा, मुन्ना शुक्ला की गारंटी कौन लेगा कि कल वो बीजेपी के साथ नहीं जाएगा। तो ये वैशाली की लड़ाई रिप्रेजेंटेशन की लड़ाई है, और 30 तारीख को नामांकन करेंगे हम लोग। सब कुछ बहुत ही संवैधानिक तरीके से, बिना शोर शराबा के ये सब कुछ होगा, और आपको चौंकाने वाले नतीजे निकलेंगे। और मैं इस लड़ाई में इसलिए आया हूं कि मैंने सोशल मीडिया के जरिए बहुजन मीडिया खड़ा किया। आज हजारों बहुजन पत्रकार हैं जो काम कर रहे हैं, सोशल मीडिया के जरिए मैंने नई लकीर खींची, उस पर काम हो रहा है। और अब मैं फिर से एक बड़ी लकीर खींचूंगा और इस आंदोलन को सफल बनाऊंगा। मैं इसलिए कह रहा हूँ, सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। मैं आप लोगों से बस गुजारिश कर रहा हूँ कि मैं आपके दम पर आया हूँ। एक तरफ यहाँ धनबल है, एक तरफ बाहुबल है, और पैसा भी है। तो उनके पैसा को धुआं धुआं करने के लिए हमें सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से चुनाव लड़ने के लिए सिर्फ मामूली मदद चाहिए आपकी। अगर पूरे दुनिया भर में 50 करोड़ नेशनल दस्तक के दर्शक हैं, अगर सिर्फ जितने सब्सक्राइबर हैं 1 मिलियन, 10 लाख, 10 करोड़, 1 करोड़ लोग, 10 मिलियन, उतने लोगों ने भी अगर हमें आर्थिक मदद की, तो इस चुनाव में हम लड़ेंगे और एक लकीर खींचेंगे कि बिना धनबल के भी चुनाव लड़ा जा सकता है। और वो तमाम बहुजन समाज के युवा, दलित, पिछड़े, आदिवासी, किसान, अल्पसंख्यक, गरीब घर के युवा जो राजनीति में आने का सपना देखते हैं, जो समाज की सेवा कर रहे हैं, जो सड़कों पर संघर्ष कर रहे हैं, उनको प्रेरणा मिलेगी, उनको ताकत मिलेगी। जैसे हमने बहुजन मीडिया स्थापित किया सोशल मोबाइल से, और आज हजारों लोग सोशल मीडिया पर बहुजन आंदोलन को बढ़ा रहे हैं। तो एक नई लकीर खींचने के लिए आया हूं, और ये लकीर आप लोग की मदद से खींचा जाएगा। और अब कोई बिना पैसा और बिना बाहुबल धनबल के भी चुनाव जीतेगा, जैसे भारतीय ट्राइबल पार्टी ने राजस्थान में कर दिखाया है, तमाम युवा कर रहे हैं। तो ये भी एक लकीर है। और सबसे बात है, हम लोग किसी को कमज़ोर मजबूत नहीं, हम लोग मनुवाद, जातिवाद के खिलाफ ये लड़ाई लड़ रहे हैं। मुन्ना शुक्ला के उस जातिवाद जो उनके दिमाग में है, उसका भूत उतरना चाहिए, उसका नशा उतरना चाहिए जातिवाद का, इसलिए हम लोग हैं। और ऐसा आदमी संसद में नहीं जाना चाहिए। बीना देवी ने पासवान जी का परिवार तोड़ा, वो दुश्मन खेमे में, बीजेपी के खिलाफ पूरा देश खड़ा है। बीजेपी की हालत बहुत पतली है, इसलिए मैं बहुजन समाज की अपील कर रहा हूँ, पूरे देश के बहुजनों से अपील कर रहा हूँ, पूरी दुनिया के बहुजनों से अपील कर रहा हूँ कि प्लीज़ हमारी मदद कीजिए, आर्थिक मदद कीजिए। आपकी छोटी छोटी मदद भी हमें बहुजन समाज की आवाज़ बनेगा। सोचिए, आज संसद में मायावती जी नहीं हैं, मान्यवर साहब नहीं रहे, रामविलास जी नहीं रहे, लालू जी का पॉलिटिकल डेड कर दिया गया, तो नया संसद में कौन है? तो तमाम संसद में जो सड़क पर संघर्ष करने वाले उन लोग को चुनिए। सवाल है कि मुन्ना शुक्ला कब RJD का झंडा उठाया, वो कब दलित, पिछड़े, आदिवासियों की बात किया? बीना देवी, ये लोग धनबल और बाहुबल के आधार पर टिकट लेके आते हैं, और बहुजन दल इनको टिकट भी देता है। तो इस बार वैशाली में तो बहुजन को चुनेगा। और आप लोग इस वीडियो को शेयर कीजिए, अपनी प्रतिक्रिया भी जरूर दीजिए। इसलिए मैं कहता हूँ, सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। और आप लोग अपनी राय जरूर दें। और BSP सुप्रीमो मायावती जी का बहुत बहुत धन्यवाद, BSP की सारी यूनिट को धन्यवाद, BSP के कार्यकर्ताओं को धन्यवाद।
आपका सहयोग साथ हमें और मजबूती की तरफ ले जाएगा। आपने दर्शक के तौर पे भी सराहा है नेशनल दस्तक को, और अब जब मैं राजनीति में आया हूँ तो आपने हाथ थामा है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जय भीम, जय संविधान, जय भारत, जय वैशाली, जय बिहार। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।